ठीक है, आपको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं 3 टाइप के क्वेश्चन एक टेबल के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन होंगे, क्या उनके आंसर होंगे, फिर इन पर बेस्ड हम कुछ सवाल कर लेंगे तो फिर आप बन जाएंगे, आपसे सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो आप बना लीजिए दोस्त, टेबल बना लीजिए। एक तरफ आपको लिख लेना है क्वेश्चन, इस तरफ आपको लिखना है क्वेश्चन और इस तरफ आपको लिखना है आंसर। डन हो गई बात, एक तरफ आप लिखिए क्वेश्चन और दूसरी तरफ लिखिए आंसर। ठीक है, तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड का मतलब 3 अलग अलग संख्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आप बोल सकते हैं, जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हों। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि आपको एक संख्या दीजिए, मान लीजिए 2 4 8, आपसे पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि 2 4 8 से पूरी तरह विभाजित हो, बताओ, या जिसमें इन सब का भाग दें तो पूरी पूरी तरह कट जाए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्या होगी वो संख्या बताओ? 8। 8 4 तो 8 ही होगी, बताओ। दो, दो से भी कट रही, 4 से भी कट रही, 8 से भी कट रही, तो मुझे बताओ 8 क्या है, एलसीएम है इसका, बताओ 8 क्या एलसीएम है। तो इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर है, पहला वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। पहले सवाल का उत्तर क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड का एलसीएम। पहले वाले का आंसर क्या होगा, एक्स वाई जेड का एलसीएम। वो भी मैं इन पर बेस्ड सवाल भी करवाऊंगा। क्या आपको बात समझ आ रही? वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो एक्स वाई जेड से पूरी तरह विभाजित है, या जो एक्स वाई जेड से पूरी तरह कट जाएगी, वो क्या होगी, एक्स वाई जेड का एलसीएम होगी। डन हो गई, पहला क्वेश्चन आप समझ गए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे अगर मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि 2 4 8 से पूरी तरह विभाजित हो, तो आपने कहा संख्या 8 है, 2 4 8 से पूरी तरह कट जाए वो संख्या क्या है, 8 है। मैं कह रहा हूँ मुझे शेषफल 1 बचाना है, मुझे तो आप वो संख्या बताओ जिसमें मैं 2 4 8 से भाग दूं और शेषफल 1 बचे। समझ रहे हैं सवाल को मैंने क्या कहा है? मुझे वो छोटी से छोटी, 7 7 क्यों होगा दोस्त, 7 क्यों, 8 क्यों, 9 9, 9 9 होगा। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, हाँ, फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो जिसमें 2 4 8 से मैं भाग दूं तो एक शेषफल बच जाए, 2 4 8 से भाग दूं तो शेषफल 1 बच जाए, प्रत्येक दशा में शेषफल मतलब सेम बचे, मतलब जब मैं 2 से भाग लगा रहा हूँ तो भी 1 बचे, 4 से लगा रहा हूँ तो भी 1 बचे, और 8 से लगा रहा हूँ तो भी 1 बचे। तो फिर आपने क्या कहा, आपने एक काम करा, आपने सबसे पहले एलसीएम निकाला इनका, तो एलसीएम कितना मिल गया आपको, 8 मिल गया। पर आपको पता है एलसीएम तो वो संख्या जो पूरी कट जाएगी, एलसीएम तो वो संख्या होती जो पूरी कट जाती। आपको एक शेषफल बचाना था तो आपने एक जोड़ दिया, समझ रहे हैं बात को? तो 8 और 1 क्या हो गया, 9। अब आप देख लो, 9 2 से पूरा कट रहा है, एक शेषफल बच रहा है, 4 से भाग लाऊंगा 4 दूनी 8, एक शेषफल बच रहा है, 8 से भाग लाऊंगा शेषफल 1 बच रहा है। समझ आ रही बात? तो दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए, इसी पर बेस्ड है, आप लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स वाई जेड का भाग देने पर, find the smallest number which is exactly, sorry, which when divided by x y z। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स वाई जेड का भाग देने पर, जिसमें एक्स वाई जेड का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में आर शेषफल प्राप्त हो, स्मॉल आर शेषफल प्राप्त हो, जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में आर शेषफल प्राप्त हो, स्मॉल आर। ठीक है, इंग्लिश में बोल देता हूँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divided by x comma y comma z, which is divided by x comma y comma z, leaves remainder r in each case,
लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, मतलब एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आर शेषफल बच रहा है, जैसा कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें। डन हो गई बात? तो बताइए फिर इसका आंसर क्या होगा? LCM of x y z plus 1। बिल्कुल ठीक है, आर हो जाएगा। हाँ वही इसमें आर है ना, वन तो होगा। हाँ ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका आंसर एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर, एक्स वाई जेड का एलसीएम प्लस आर। एक बार क्वेश्चन बोल दूं जी, बिल्कुल बोल देता हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divided by x comma y comma z. Find the smallest number which is divided by x comma y comma z and leaves remainder r in each case, and leaves remainder r in each case। ठीक है, एक्स वाई जेड तो वो संख्या होगी जो कि पूरी पूरी कट जाए। आपको आर से इस पर बचाना होता है, जैसे एक बचाना होगा तो आप एलसीएम निकाल के एक जोड़ देंगे, दो बचाना होगा तो दो जोड़ देंगे, चार बचाना होगा तो चार जोड़ देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही? तीसरा वाला जो है वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अभी के लिए आप याद कर लीजिए, क्योंकि हर बार शेषफल सेम तो बचेगा नहीं ना। मुझे बताओ, दो ही कंडीशन हो सकती थी। पहली कंडीशन क्या थी? तो कोई शेषफल ना बचे, या तो फिर सब में समान शेषफल बच रहा हो, या तो फिर तीसरा केस क्या हो सकता है कि सब में अलग अलग शेषफल बचे। तो वही तीसरा सवाल है। लिखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें x कॉमा वाई कॉमा जेड से भाग देने पर, विच इज डिवाइडेड बाय x कॉमा वाई कॉमा जेड एंड लीव्स रिमाइंडर, एंड लीव्स रिमाइंडर जिसमें x कॉमा वाई कॉमा जेड से भाग देने पर क्रमशः, x कॉमा वाई कॉमा जेड से भाग देने पर क्रमशः a कॉमा बी कॉमा सी, क्रमशः a कॉमा बी कॉमा सी शेषफल प्राप्त हो, जिसमें x कॉमा वाई कॉमा जेड से भाग देने पर क्रमशः a कॉमा बी कॉमा सी शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, इंग्लिश में बोलता हूँ एक बार। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड लीव्स रिमाइंडर, एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है सम्मान के साथ, सम्मान के साथ ए बी सी शेषफल बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, शेषफल अलग अलग बच रहा है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, अभी आप याद कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको आगे चल के। तो आपको करना क्या है, एलसीएम निकालना है पहले। तो एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एलसीएम निकाला, उसमें से के माइनस कर देना। के फॉर कविता मैडम, के आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। अब के क्या होता है मैं बताता हूँ। जहां पर के बराबर क्या होगा, आप लिख सकते हैं के बराबर होगा एक्स माइनस ए, यही होगा y माइनस बी, यही होगा z माइनस सी। समझ आ रही बात? अगर आपको k निकालना होगा तो k कैसे आएगा, आप जो भी संख्या होगी उसमें से इसको घटा लो तो k आ जाएगा, y में से b को घटा लो तो भी k आ जाएगा, और z में से c को घटा लो तो भी k आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर अलग अलग शेषफल बचे, क्योंकि हमें तो एक आंसर चाहिए ना, अगर अलग अलग शेषफल बचा है तो हमारे तीन आंसर नहीं आएंगे। बताओ, अगर हमें अलग अलग शेषफल बचाना है तो तीन आंसर आएंगे हमारे। एक पहले वाले शेषफल से आ रहा होगा, दूसरे वाले से और तीसरे वाले से, तो तीन आंसर होंगे। तो हमने क्या करा कि हमें अगर एक ही उत्तर लाना है तो हमने तीनों का कॉमन बना लिया कुछ। ठीक है, अभी बताऊंगा ये क्यों बनाया हमने। तो उसमें से हमने के को माइनस कर दिया, और के होता क्या है, एक्स में से आप ए को घटाएंगे तो भी के आएगा, वाई में से बी को घटा लो तो भी क्या आएगा, और जेड में से सी को घटा लो तो भी क्या आएगा। क्या आपको तीनों क्वेश्चन स्पष्ट हैं? बहुत अच्छे से। इन्हीं तीन क्वेश्चन पर बेस्ड अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन लगाने करेंगे हम। ठीक है, पक्का? आइए मैं फिर एक बार आपको समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा, हाँ क्या, मैंने आपसे कहा वह छोटी से छोटी संख्या बता दो जो एक्स वाई जेड से पूरी तरह कट जाए, मतलब जिसमें हम एक्स वाई जेड से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए। तो आप कहेंगे वो संख्या क्या होगी, एलसीएम होगी एक्स वाई जेड का। अगर आपको पूरा पूरा काटना है तो एलसीएम ले लो। मैं कह रहा हूँ अगर आपको आर शेषफल बचा रहे हैं तो आप क्या कर दो, एक्स वाई जेड में एलसीएम ले लो और उसमें आर जोड़ दो। मैं कह रहा हूँ अलग अलग शेषफल बच रहा है तो आप एक्स वाई जेड में से क्या घटा देंगे, के को घटा देंगे। और के क्या होगा, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो ऐसे किया जाएगा। अभी आएगा सवाल तब आप समझेंगे बेहतर तरीके से। क्या आप इतनी बात बहुत अच्छे से समझ पाए हो? एक बार और बोल दूं, कौन सा वाला क्वेश्चन बोलना है, थर्ड वाला? ठीक है, थर्ड वाला बोल देता हूँ, लिखिए थर्ड वाला।
find the smallest number, find the smallest number, find the smallest number which is divided by xyz, which is divided by xyz, find the smallest number which is divided by xyz and leaves remainder, and leaves remainder a b c respectively, and leaves remainder a b c respectively। ठीक है, इसका आंसर होगा, आप आंसर लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के। इसका आंसर होगा जहां पर के बराबर क्या होगा, एक्स माइनस ए, या के बराबर होगा वाई माइनस बी, या के बराबर होगा जेड माइनस सी। ये के वैल्यू होगी। ठीक है, एलसीएम निकालना एक्स वाई जेड का और के माइनस करना है। के क्या होगा, एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। मतलब तीनों से एक ही आंसर आएगा, के की वैल्यू इक्वल आएगी। डन, आगे बढ़े। रिटर्न पिकअप ऑर्डर फेल्ड, क्यों? शेड्यूल, अच्छा, ये पहले तो मुझे ये बताओ कौन से टाइप का क्वेश्चन है, पहले वाले का? और आर का मीन्स, आर का मतलब है रिमाइंडर, शेषफल। जैसे एक शेषफल बचाना हो तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 शेषफल बचाना है तो आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 बचाना है तो आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऐसा। तो आर हर बार क्या होगा, बदलेगा ऋतु। ठीक है, हर बार आर की वैल्यू अलग अलग होगी। आर का मतलब है शेषफल। पहले तो मुझे बताओ कौन से टाइप का क्वेश्चन है? थर्ड टाइप का है? सर ऑप्शन सी। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन सी। ठीक है, केडी बाबू रिटर्न वाला फेल्ड बता रहा है। डी। पता नहीं, रीशेड्यूल करने को बोल रहा है, रीशेड्यूल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। हाँ, ऐसे सवाल आएंगे। अब आपको क्या करना है, आपने देखा सबसे पहले तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। आपने देखा जो मैंने टेबल बनवाई थी उसमें सेकंड टाइप का है, ये सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप के बहुत कम ही आते, फिर भी सवाल क्या है, वह लघुत्तम संख्या क्या है, मतलब छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे सर डी 15, आएगा। ठीक है, 15, 20, 36 और 48 से मैं भाग करूं तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। ठीक है, विच मैन डिवाइडेड बाय सेपरेटली 15, 20, 36 और 48 से भाग करूं तो 3 शेषफल बचाना है। तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, तो हमें पता है इसका आंसर तो होगा एलसीएम ऑफ, क्या एलसीएम निकालना है, 15, 20, 36 और 48। मतलब इसका आप एलसीएम निकाल दो और शेषफल आर जोड़ना है। आर क्या है यहाँ पर, 3 है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, 3 है। मतलब आपको एलसीएम निकाल के 3 जोड़ना है उसमें। एलसीएम निकाल कर आपको क्या करना है, 3 जोड़ना है। तो 48, 36, 20 और 15 का सबसे पहले तो एलसीएम बता दो, एलसीएम क्या होगा? 720। का 720 आ रहा है सभी का? अरे एलसीएम निकालना भी हमने सीखा था। यस सर। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया, 720 और 3 जोड़ना है तो 700 क्या आ जाएगा, 23, 723। तो इसका मतलब डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 240 नहीं कट रहा क्या सबसे? क्यों 240 नहीं कट रहा? 15 से कैसे कटेगा सर? क्यों? 15 एकम 15 और 9 बज जाएगा, 15 से 90, 15 से कट रहा हाँ यार, कट तो रहा है। है। गलत गलत बताते हैं आप लोग। खत्म होगा मेरे बीच में। सर 36 नहीं होगा डिवाइड। 36 नहीं हो रहा पक्का? हाँ। ठीक है, देख लेते हैं। 240, 36, 36 से तो 40, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है फिर तो। मुझे लगा 36 तो कट रहा है। ठीक है, फिर तो यही ठीक है जो आपने बताया था। माफ कीजिएगा, आप बिल्कुल सही थे, नहीं गलत था। 720 प्लस 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 723, जो कि पहले बताया था, बिल्कुल ठीक है। अरे अगर मैं एलसीएम 240 मान लूं तो 240 सभी से कटना चाहिए। 48 से कट गया, 20 से कट गया, 15 से कट गया, 36 से नहीं कट रहा, इसलिए 240 एलसीएम ही नहीं है। अरे एलसीएम या तो एक तरीका था कि आप एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम 720 आ रहा है। एलसीएम 240 थोड़ी ना, एलसीएम तो 720 ही है। तो एलसीएम निकाल के 3 जोड़ दो। अरे आपका एलसीएम 240 कैसे आ रहा था? 240 जब कट ही नहीं रहा 36 से तो।
720 आएगा सर एलसीएम। हाँ 720 ही आएगा एलसीएम। अरे केडी बाबू देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। अब मैं आपको सिखाता हूँ एलसीएम कैसे आता है। आपने एलसीएम को 48 मान लिया, कोई बुराई नहीं, आप मान सकते हो। अब आपने कहा 48 क्या होता है, 8 × 6 होता है। अब आप 36 के पास चलोगे तो 36 का आएगा, मेरे पास 6 × 6 है। एक 6 तो आ चुका, और एक 6 की और कमी थी। 6 में क्या होता है, 2 × 3 होता है। तो आप कहेंगे 2 तो आ चुका है, 3 और नहीं है, तो एक 3 ले आओ पहली बार। तो पहली बात तो आपने 3 से गुणा कर दी। फिर आप 20 के पास जाओगे तो 20 का आएगा, मेरे अंदर 5 × 4 है। किसमें? हाँ हाँ। अरे भाई देखो, आप समझ नहीं रहे बात की गहराई को। मैं फिर समझाता हूँ। देखो मैं कहना ही चाह रहा हूँ भाई, ये 15 है, ये 20 है, और ये 36 है, और ये क्या है, 48 है। ठीक है। 48 क्या होता है, 8 × 6 होता है। बोलो, ये होता है, ये तो मिल गया आपको। अब जब मैं 36 के पास जाऊंगा तो 36 में 6 × 6 होता है। आप कहेंगे एक 6 तो मिल चुका, एक मिला है, अभी एक और चाहिए, एक की तलाश और है आपको, एक 6 की और। समझ रहे हो? अब आप कहोगे इस 6 में 2 × 3 होता है, 2 × 3 होता है, तो एक 2 की कमी तो यहाँ से पूरी हो जाएगी, एक 3 की कमी रह जाएगी पूरी। तो एक 3 से मैंने गुणा करा, पहली बात हो गई डन। अब फिर मैं इस 20 के पास जाऊंगा तो 20 कहेगा मेरे अंदर 5 × 4 है। मैं कहूंगा ठीक है, अच्छी बात है, 5 तो आया ही नहीं था, तो 5 तो आपको लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जब मैं 4 के पास जाऊंगा तो 4 कहेगा ठीक है, मैं तो यहाँ से दे दूंगा 4 आपको, आप टेंशन मत लो। डन हो गया बात। फिर आप 15 के पास चलो तो 15 कहेगा 5 × 3 है, तो आप कहोगे 5 भी आ चुका, 3 भी आ चुका, सब कुछ आ चुका है। अब गुणा कर दो आप इसका, 5 से 15 छिक्का क्या होता है, 90, और 90 में 8 से गुणा करेंगे 700। कोई दिक्कत थी? बिल्कुल आसानी से आ रहा था, और 3 ही तो जोड़ना था। अब अगर आप एलसीएम ही नहीं निकाल पाएंगे तो फिर तो सवाल होगा ही नहीं आपसे। डन। ठीक है, इस सवाल को देखिए आप जरा। आपको जरूर ऐसा लग रहा हो कि सवाल की पता नहीं लैंग्वेज क्या है, लेकिन बहुत आसान है अगर आप एक बार इसको पढ़ोगे तो। सर ऑप्शन डी। इतनी समझदारी है, कैल्शियम चैप्टर ही पढ़ रहे थे, एलसीएम ही निकालना होगा। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा 96। यही चीज आपके बिल्कुल दिल छू लेती है हमारा। अब जब ऐसे सवालों को तुरंत कर देते हैं। सवाल कहना चाह रहा है 9वीं कक्षा के 6, 8, 12 और 16 छात्र हैं, उनकी रो बना दी, हमने पंक्तियां बना दी। ठीक है। इस तरीके से हमने पंक्तियां बना दी कि कोई भी तो रिमाइंडर नहीं बचा, कोई शेष नहीं बचा, मतलब कोई शेषफल नहीं बचा। तो ऐसे भी तो कह सकता हूँ, जो है छोटी से छोटी संख्या जैसे 6, 8, 12, 16 से भाग लूँ, कोई भी शेषफल ना बचे। आप इसको ऐसे पढ़ लो, तो फिर सवाल आपको वैसे ही लगेगा। फिर आपको बताना है तदनुसार उस छात्र कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। संभावनाओं का मतलब सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे कि कम से कम इतनी तो हो ही सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, उसका आगे का और मल्टीपल भी होगा, पर आपको चाहिए छोटी सी ढूंढना है। तो आप छोटी से बता दो कि 16, 12, 8 और 6 कैल्शियम, तो क्या होगा एल्शियम 96। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 96 में क्या होगा, जब आप 6 6 की रो में बिठा दोगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। बताओ, अगर 96 में 6 6 बिठा दूं, एक रो में अगर मैं 6 विद्यार्थियों को बिठा दूं तो पूरे बैठ जाएंगे, कोई भी शेष नहीं बचेगा। उसी प्रकार से 96 को लेके जब आप 8 8 बिठा लोगे तो भी कुछ नहीं बच रहा। 96 को लेके जब आप 12 12 बिठाओगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। 96 को लेके जब आप 16 16 के बिठाओगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। डन हो गई बात? बहुत ही बढ़िया। तो ये सवाल था मेरा, आसान था, कर पाएंगे दोस्तों? अगर इजाजत हो तो फिर आगे बढ़ें। तीस तारीख आज? एक सेकंड मैं इसको पढ़ लूँ जरा। इसको भी छोड़ो, इसका बताओ, दिख तो रहा है क्वेश्चन?
सर ऑप्शन ए। ओके, बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। आपने देखा है सेकंड यस टाइप, सर। सेकंड टाइप का क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आप कुछ, हाँ, आपको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या निकाल के उसमें कुछ शेषफल बचाना है। मतलब आसान बात थी, आपको 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम निकालना था। 5, 6, 8, 9 का आपको एलसीएम निकालना था और उसमें 3 को जोड़ देना था। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया सीखा आरडी, ठीक है बिल्कुल। 8, 9, 72 और एलसीएम क्या आ रहा है इसका, 72 पंचे 360 आ रहा है, 360, और 360 में 3 जोड़ देंगे तो 363 हमारा आंसर होगा। 363 क्या होगा, आंसर होगा। समझ रहे हो बात को केडी भाई? अरे आप 9 का एलसीएम मान लो, 8 नहीं कट रहा तो 8 तो आया ही नहीं, तो 8 पूरे ही हमने ले लिया। फिर 6 के पास जाऊंगा तो 6 कहेगा 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। 5 के पास जाऊंगा तो 5 कहेगा 5 तो आया नहीं, तो 5 ले लो। तो 72 में 5 से गुणा करूंगा तो 360 एलसीएम, कोई रोक ही नहीं सकता। पक्का? चलिए जी आगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आ रहा है आपके लिए। अब ये कौन से पैटर्न का है मित्रों? थर्ड वाला। बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन सी। ओके, इतनी तेज कैसे कोई सवाल कर सकता है यार? सर ये लग रहा है मुझे तो, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर 2 थोड़ी सर ए लिखना ऑप्शन पड़ेगा। आएगा, ये होगा सर। 3 माइनस। 58 होगा। सर ए ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन 47। ए। जी, जबरदस्त। ठीक है ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्यों एलसीएम क्यों लेना रिमाइंडर का, आप पागल हो भाई? मैंने आपको बताया था आपको, हाँ, एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस। कॉमा जेड 4, 5, 6। अब आपको इसमें से माइनस के करना था। मैंने बताया था के की वैल्यू क्या होगी भैया, के की वैल्यू बताई थी। अरे 3 आ देखो रहा। भैया, हाँ, 4 में से 1 घटा दो तो भी 3 आ रहा है। मैंने कहा था 5 में से 2 घटा दो तो भी 3 आ रहा है। 6 में से 3 घटा दो तो भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब के की वैल्यू 3 है। के की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, कॉमन एक आंसर चाहिए, इसलिए हम 3 को घटा दिया, हमने कॉमन लिखे। ठीक है, अब 4, 5, 6 कैल्शियम आपने लिया तो कितना आ रहा है दोस्त, 60 आ रहा है। 60 आ रहा है, कोई रोक नहीं सकता। 60। 60 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 57 उत्तर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। यस सर, 57 आया। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं जलवा, हमारा नहीं आपका। चले जी आगे, बहुत बढ़िया। चलिए इस सवाल में आपको छूट देता हूँ गलती करने की। थोड़ी सी गलती होगी आपसे, ज़्यादा नहीं होगी। पहले तो ये बताओ कौन से टाइप का है, पहला, दूसरा कि तीसरा? फर्स्ट वाला। बहुत बढ़िया, इतनी पैनी नज़र आपकी होनी चाहिए, बाजीराव से भी तेज। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो हमारा आंसर क्या होगा? थोड़ी देर के लिए इसको मैं भूल जाता हूँ, ये डबल वाली बात है, इसको अगर मैं भुला दूं, जैसे आप उनको भुला देते हैं, अगर मैं इस बात को भुला दूं
तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? अभी आप इसको भूल जाओ, फिर आंसर करो, बताइए। बी आएगा। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा डी आएगा बी आएगा, मुझे तो इतना बता दो कि अगर मैं सिर्फ ये दुगनी वाली बात को थोड़ी देर के लिए भुला दूं, क्योंकि जो हमें तकलीफ देता है उसको हम भुला देते हैं, इनका एलसीएम आएगा एलसीएम आ जाएगा, वही मैं कह रहा हूँ। आंसर में। तो हमारा आंसर क्या होगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ किसका? 12, 18, 21 और 30, इन सबका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, वो तो जो भी आएगा वटेवर, पर मुझे बताइए 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम क्या होगा? बताइए। 1260। 1260 होगा? बताओ, कोई रोक सकता है 1260 एलसीएम आने से? कोई नहीं रोक सकता। तो एलसीएम क्या हो गया? 1260। 25, 20 कहाँ से एलसीएम आ रहा है? 1260 एलसीएम होगा। समझ आ रही बात? एलसीएम क्या होगा? 1260। आप निकाल लो किसी भी तरीके से, नहीं आ रहा तो मैं सिखा देता हूँ भाई आपको, एलसीएम निकालना ही तो मेन था। जैसे लेट सपोज अगर आपने 30 को एलसीएम मान लिया, तो बुराई क्या थी? 21 कहेगा, 21 कहता है कि मेरे अंदर 3 इंटू 7 है, 3 तो आ गया, 7 नहीं है, तो आप 7 को ले आओ। ये हो गया बात। 18 के पास जाऊंगा तो 18 कहेंगे मेरे पास 9 इंटू 2 है। ठीक है, अब आप कहेंगे 9 इंटू 2 तो है, 2 तो आ चुका है। 9 में से बात करूँ, एक 3 आ चुका है। 30 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 10, तो एक 3 आ चुका है, तो एक 3 को और ले आओ। 12 के पास जाऊंगा तो 12 क्या? 3 इंटू 4, 3 तो है। 4 में से क्या आ गया बताओ? अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ रह गया? हाँ, 4 क्यों? 2 तो आ चुका है, एक 2 नहीं है, तो एक 2 को आप ले आओ। 30 में से एक 2 मिल गया ना हमें, एक 2 और चाहिए। तो 7 या 21, 21 दूनी 42, ये हो क्या रहा है? अच्छा, इधर से ऐसा होता है। 7 या 21 दूनी 42, 42 में 3 से करूंगा तो कितना आ रहा है? 7 या 21 दूनी 42, ठीक है, तो 42 42 इंटू 30 ये करना है। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 1260 आ गया एलसीएम। 1260 क्या गया एलसीएम? अगर इस सवाल में ये दुगनी वाली बात ना दी होती, अगर इस सवाल में दुगनी वाली बात ना दी होती, तो हमारा आंसर क्या होता? 1260। अगर इस सवाल में दुगनी वाली बात ना दी होती तो हमारा आंसर होता 1260। क्योंकि इस सवाल में बोला गया है जिसे दोगुना करने पर पूरी तरह कट जाए, जिसे दोगुना करने पर पूरी तरह कट जाए, तो हमारा आंसर क्या 630 होगा? क्यों नहीं होगा भाई 630? अब आप सोचो जरा कि 630 को अगर मैं दोगुना कर दूं तो 1260 आ गया। बताओ, 630 को अगर मैं दोगुना कर दूं तो 1260 आ गया। और 1260 वही छोटी छोटी संख्या तो है यस सर। जो 12, 18, 21, 30 से पूरी कट रही है। समझ आ रही बात? तो इसका आंसर क्या होगा? 630। 630 आ गया। भाई फिर एलसीएम का सवाल ही नहीं अगर वलीश ना पूछता तो। मैंने ये सवाल इसलिए दिया था ताकि आप बी और सी ऑप्शन में गलती करें। मैंने सवाल ये सोच के बनाया था कि आप ऑप्शन बी और सी में गलती करें, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आप ऑप्शन ए बता रहे थे। ठीक है, मुझे लगा आप बी और सी में गलती करेंगे, पर आप तो बिल्कुल ही। क्योंकि ए बी का डबल है इसलिए। हाँ, ये भी ठीक है। चलिए, समझ आ रही बात, क्या गलती आपसे होगी? आप कर पाएंगे ऐसा कोई भी सवाल आता है तो? बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। ये रुको जरा, इसको, ये भी वही है क्या? ठीक है, पहले ये वाला करते हैं, उन पे भी आएंगे, पहले इसको करते हैं। ठीक है दोस्त, बनाइए इसको। अच्छा, अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर इतना मैं करता, इस वाली लाइन ना दी होती सवाल में, इतनी लाइन ना दी होती, तो आप सवाल को कैसे करते? 243 आ जाता फिर। ठीक है, अगर इतनी बात ना दी होती तो हम क्या करते? हमें पता है कि वह न्यूनतम संख्या चाहिए जो 5, 6 और 8 से भाग देने पर 3 सिंपल बचे, तो हमें पता है सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। और सेकंड सर टाइप, ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं। 243 तो नहीं होगा, 243 गलत है। हाँ, नहीं भाई, अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ये आपके बस का नहीं था यार, समय नहीं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं? 5, 6, 8 का एलसीएम लेना है पहली बात तो। आपको आपको क्या चाहिए? 5, 6 और 8 का एलसीएम चाहिए। तो 5, 6, 8 का एलसीएम क्या होता है? 240। 240 होता है? बताओ, नहीं होता? 120 होता है?
20। सर 120 हो जाएगा ना। 120 हो गया, ठीक है। अब हमारा आंसर 120 होता, पर आपको पता है इसमें 3 और जोड़ना पड़ेगा, +3 जोड़ना पड़ेगा। अब सवाल में एक बात और दे दी, सवाल में इन्होंने क्या कह दिया कि लेकिन वो संख्या 9 से कटनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए? 9 से कटनी चाहिए। मतलब जो संख्या हमारी है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल होना क्या है? जरूरी है। बी वाला सर मतलब। ठीक है, देखते हैं। अब अगर आपको 9 का मल्टीपल चाहिए तो संख्या 9 से कटनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे अगर मैं, यार समय ही कम बचा, अब तो हो ही नहीं पाएगा ये सवाल, बहुत सारी इसमें बात बतानी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, कल इस सवाल को करते हैं, यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे।